How are you? I hope all are you good. Now let's start SST chapter number 1, Introduction, Tracing Changes Through 1000 Years. यानी कि 1000 साल पहले जो चेंजेस हुए उनका अनुरेखण यानी कि उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है. Now let's start self survey. Identify the literacy source shown in the picture. ये आपको आइडेंटिफाई करना है. On which material was it written? So this is your work. Now let's begin. The study of the past. The study of the past is divided into 3 periods. ठीक है, जो हमारा पास्ट है वो 3 टाइम में डिवाइड है, 3 समय में डिवाइड है. एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. द मेडिवल पीरियड लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड. तो जो मध्यकाल है वो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय है. इट इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल पीरियड. ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम इसको? मध्यकाल. चलिए, दिस पीरियड लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स. तो ये 1100 सालों में समाप्त हुआ था. फ्रॉम द अर्ली 8th सेंचुरी टू द लेट 18th सेंचुरी. 8 से 18 सेंचुरी तक चला था ये. मैनी चेंजेस इन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स एंड कल्चर्स. मतलब इस जो मध्यकालीन में बहुत सारे चेंजेस हुए. समाज को लेके, अर्थशास्त्र को लेके, राजनीति को लेके, धर्मों को लेके, संस्कृति को लेके were made in the 8th century which initiated this period. Similarly, further great changes that took place in the 18th century ended this period. Different name for India. भारत के कुछ प्रमुख नाम. Across the age, India has been referred to by different names. ठीक है, ये यहाँ पे जो इंडिया के नाम रखे गए, तो इंडिया से पहले क्या क्या नाम थे वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. Often the area of the land suggested by each name has differed. The geographical area varied from the region of the Indus and its tributaries to the entire subcontinent. The more famous among these names are listed below. तो इंडिया से पहले क्या क्या, मतलब हमारे भारत के क्या क्या नाम थे? सबसे पहले आया जम्बू द्वीप. ठीक है, जब श्री राम थे ना उनके समय पे जम्बू द्वीप. This name is mentioned in ancient Buddhist text and the Puranas. पुराणों में और बौद्ध जो हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में उस समय पे था. ठीक है, भारतवर्षा. द कंट्री वाज सो नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब द एक्सिस्ट इन द ऋग वैदिक टाइम्स. ठीक है, राजा भरत के नाम पे ये भारत पड़ा था. आर्यभट्टा, द लैंड ऑफ द आर्यंस. दिस नेम वाज गिवन अराउंड 150 BCE टू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ताइंचू एंड यिंतू, द चाइनीज यूज दीज टर्म्स ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान. The term is derived from the Greek word Indus or Indos. Greek शब्द से लिया गया है. हिंद, this term was used by the Arab, and India, this terms were used by the British. Features of the medieval periods in India. यहाँ पे उसके कुछ जो हमारा मध्यकाल है उसके बारे में उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो क्या क्या हैं चलिए पढ़ते हैं. The medieval period in India was quite eventful. Several changes took place in the social cultural. बहुत सारे चेंजेस आए थे सामाजिक जो संस्कृतियां हैं, पॉलिटिकल और राजनीतिक जीवन में भी. Let us take a brief look at the broad trends in the period. Struggle for power between the Palas and Pratiharas and Rashtrakuts. ठीक है, स्ट्रगल, इनकी जो शक्तियों का संघर्ष था, इन तीनों की शक्तियों का संघर्ष यहाँ पे दिया गया है. एमरजेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. उनका जो है पतन, किसका? राजपूत और नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया. एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ लैंड लेड टू स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्जर सेटलमेंट्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस. बहुत मतलब फॉर्मेशन सोसाइटीज और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जो है बहुत बदलाव आया था. अराइवल ऑफ द तुर्क्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जो है तुर्की जो है भारत आए थे तो वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुए? दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत. स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगलों का यहाँ पे आगमन हुआ. राइज ऑफ द मराठास एंड सिख्स, सिख और मराठा का यहाँ पे जन्म हुआ. इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया. अराइवल ऑफ यूरोपियन यूरोप कंपनियों का भारत आना. इमरजेंस ऑफ द न्यू सिटीज, नए शहरों का बसना.
इवोल्यूशन ऑफ ए कंपोजिट इंडियन कल्चर, ठीक है, हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहास और उनके प्रमुख स्रोत। The job of a historian is to study the important aspect the time period in the past. They do this with the help of various sources of history such as coins, inscriptions, painting, monuments and textual information from political as well as social records. तो वो पुराने समय में मतलब इस मध्यकाल में क्या था कि यहाँ पे जो उसके अपने बारे में कहाँ कब क्या क्या हुआ, सिक्कों पर वहाँ के मॉन्यूमेंट कुछ मतलब जो स्टैचू थे मतलब उनको देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो मध्यकाल था उसमें क्या क्या हुआ था। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के समय में पेपर वाज वाइडली अवेलेबल, मतलब पेपर मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता था, ठीक है। दस इट वाज यूज्ड इन अबंडेंस, इट वाज यूज्ड टू राइट अकाउंट्स ऑफ रिलीजन, क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स, अबाउट जुडिशियल सिस्टम्स, wars, revolts, cultures and traditions, societies, life of people, etc. Manuscripts were collected and kept by kings, temples, monasteries and even by wealthy people. These all manuscripts provide a lot of information to the historians. The manuscripts help historian retell the story of the past. तो जो मध्यकाल था उसकी जो चीजें हैं कहाँ पे, वहाँ पे जगह जगह जो है वहाँ के मंदिरों में उसकी दीवारों पे, ठीक है, ये वहाँ पे हमें जो है लिखी हुई चीजें आज मिलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। इवन विद द हेल्प ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, टोटलिंग द पास्ट इज नॉट एज एन इजी जॉब बिकॉज ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्वेश्चनेबल एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर मेड एंड द लेटर कॉपीड बाय हैंड, ठीक है। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते थे? Archaeological source include monuments like places, mosques, temples or objects like painting and sculpture. तो ये मतलब कागज तो होता नहीं था, तो किन स्रोतों के जरिए करते थे? मोनूमेंट्स, प्लेसेस, मस्जिद जो है, मंदिर, ऑब्जेक्ट लाइक पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू। तो इन सब के थ्रू हमें पता चलता था, यहाँ जो चीजें लिखी हुई होती थी तो हमारे मध्यकाल के बारे में हमें पता चलता था। और नेक्स्ट वन इज कॉइन्स, सिक्कों पर भी लिखा होता था। तो ये सिक्के कौन कौन से होते थे? कॉइन्स ऑफ मेडिवल इंडिया वर मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सोना और शीशे के बने होते थे। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड प्रिवेलेंट लैंग्वेज। तो जो शासक होता था उसके बारे में पूरा उन सिक्कों पे गुदा हुआ होता था। द डेट्स ऑन देम अलो, और वहां पे डेट यानी तारीख भी लिखी होती थी। द डेट हिस्ट्रियन टू प्रेडिक्ट द डेट्स ऑफ इवेंट्स एज वेल एज ऑफ अदर एक्टिविटीज इन विच दोस कॉइन्स वर यूज्ड, ठीक है। तो वहां पे फिर इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, पिलर, टोम्स, वॉल्स ऑफ इंपोर्टेंट बिल्डिंग सच एज टेम्पल etc, ठीक है। तो कहाँ पे लिखते थे ये लोग? लाइक स्टोन, पत्थर, खंभों पे, टोम जो वहां पे गुंबद होती थी, बिल्डिंग सच एज टेम्पल। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक डिटेल्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड द डेट ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। दे इवन प्रोवाइड डिटेल्स ऑन व्हाई ए स्ट्रक्चर वाज बुilt एंड हु बिल्ट इट। आप देखना, आप जगह जगह जाते हैं बहुत, मतलब जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और बहुत सारी जगह वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, है ना, बाकायदा वहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो उकेरी हुई हैं, और बहुत मंदिर और गुंबद ऐसे हैं जहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या क्या होते थे? Literary sources are written record like biographies, autobiographies, record of accounts, chronicles of courts, farmers or official notice or royal letters that include day-to-day matters of public interests, ठीक है। तो उनकी बायोग्राफी जो होती थी, जो अपने बारे में इंसान कुछ लिखता है। कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड ट्रेवलर्स। लिटरेरी सोर्सेज में भी रिलीजियस एंड सेक्युलर। अर्लियर राइटिंग वाज डन ऑन palm leaves, ठीक है, पत्तों पर, on the bark of the beech trees, sheep leather, wood blocks, stone tablets etc. Paper became the chief writing medium since the 13th century में। पेपर कब आया था? 13th century में। and could be preserved better than earlier writing mediums. Let's learn about some literary sources. Number one is autobiography. An autobiography is the story of a person's life. उस व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है ऑटोबायोग्राफी में। written as a record by the person himself, herself, उसके बारे में।
अ बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ दैट इज रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के थ्रू ये लिखी जाती है, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा ये लिखी जाती है, विद द हेल्प ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, ठीक है, एंड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके परिवार और दोस्तों के द्वारा बताई गई, तो कोई दूसरा पर्सन लिखता है। लेट्स लर्न अबाउट सम लिटरेरी सोर्सेज, क्या क्या है, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, तुजुकी बाबुरी तुर्किश बाबुर, हुमायूं नामा यानी कि गुलबदन बेगम, तुजगेल जहांगीरी पर्शियन जहांगीर, अकबर नेम अबुल फजल, ठीक है। क्रॉनिकल, अब ये क्रॉनिकल क्या है, क्रॉनिकल आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट जो चीज जो भी वहां पे होता था उसका रिकॉर्ड, दे वर रिटन ऑन डे टू डे बेसिस एंड आर अरेंज टू द ऑर्डर इन विच दे हैपन। डे टू डे मतलब जो जहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो डे टू डे ये चीजें लिखी जाती थी। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के समय में, द क्रॉनिकल्स वर अपॉइंटेड द कोर्ट्स टू कीप द रिकॉर्ड्स, तो जो न्यायालय होता था वो रिकॉर्ड रखता था। मोस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ दैट पीरियड वर रिटन ऑन तुर्किश एंड पर्शियन, समटाइम्स ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल। जियाउद्दीन बरानी of a 14th century chronicle wrote his first chronicle in 1356. 2 years later he wrote another version of the original chronicle. तो किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बरनी ने, कब, 14th century में। I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.